अच्छा, अब हमारा टॉपिक ये था कि सीजन्स नो लॉन्गर सिंग द स्क्रीम ऑफ अ डाइंग प्लैनेट। सबसे पहले एक ऐसे के अंदर हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमारी जो बेसिक ग्रामर है वो ठीक हो। सेकंड के ऊपर वो रेलिवेंट हो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज उसका कंटेंट ठीक हो, कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड्स जो आपको चाहिए एक ऐसे के अंदर उसको पास करने के लिए। ठीक हो गया। अब आपने ये है कि आपने अपनी लैंग्वेज को फ्लावरी बनाने के लिए बिल्कुल भी ये नहीं करना कि आप जौन सा है अपनी ग्रामर जौन सा है उसको खराब कर ले। देयर शुड बी नो मिस्टेक। Especially in your intro, 3 to 4 first paragraphs and conclusion. ये आपका प्लस आउटलाइन शुड बी 100% विदाउट एनी मिस्टेक। इसको रिवाइज करें, अपना टाइम निकालें एंड के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता है। ठीक हो गया। इनके अंदर कोई भी मिस्टेक ना करें। फ्लावरी बनाने के लिए, एक्सप्रेशंस इडियोमेटिक बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज को, अपनी ग्रामर को खराब मत करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप उसको रेलिवेंट रखें। इसके अंदर आप उसकी सबसे पहले इम्प्लीकेशंस लिखें। दैट व्हाई द वर्ड सिंग इज यूज्ड, इट शोज रिदम। तो आप बताएंगे कि जो हमारे सीजन्स हैं उनके अंदर रिदम नहीं रहा। सीजन्स कौन से हैं, उनकी ड्यूरेशन, उनकी इंटेंसिटी, उनका टाइम पीरियड चेंज हो गया। और इसकी वजह से योर प्लैनेट इज नॉट ओनली डाइंग बट इज गिविंग अ लाउड स्क्रीम इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्राउट्स, wildfires, hurricanes, etc. क्लियर के इम्प्लीकेशंस में आप वो साथ साथ लिखते जाए ना कि अगर सी लेवल्स राइज कर रहे हैं तो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज जो है ना वो इफेक्ट हो रही है। साथ साथ लिखते जाए, अलग से सिंगल आउट करके पॉलिटिकल सोशल नहीं लिखने। ठीक है। अगर आपका एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, तो आप लिख दें इसका इकोनॉमिक लॉस आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वाटर स्कार्सिटी आ रही है, साथ लिख दें कि इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। ताकि आप उसको लिंग वो लंबा ना करें और ऐसा रेपिटेशन ना लगे कि यहाँ आपने वाटर स्कार्सिटी साबित किया है, थोड़ी देर बाद आप उसी वाटर स्कार्सिटी को लिख रहे हैं कि उससे जंग हो रही है, वो लगेगा ये पैराग्राफ तो इसने पहले भी लिखा हुआ था। क्लियर। देखिए, जब आप इस तरह लिखेंगे ना फिर आपकी रेपिटेशन नहीं आएगी। इम्प्लीकेशंस लिख दिए तो अब आपके पास इम्प्लीकेशंस लातादाद है, आपने सिर्फ 6 से 7 लिखनी है। 4 कॉजेस लिखे मोटी मोटी, 4 उनके सोल्यूशंस लिखे कि पॉलिसी अच्छी कर लें, प्रैक्टिकल प्रेगमेटिक सोल्यूशंस बनाए और उनके ऊपर जो है बाइंडिंग बनाए। असल मसला बाइंडिंग है। किसी ने लिखा हुआ, आप लोगों ने लिखा है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशंस नहीं बनाते। कॉप 20 जो भी कॉप की मीटिंग होती है, ठीक हो गया, उनके अंदर क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिसीज नहीं बनाते। नहीं, पॉलिसीज प्रैक्टिकल होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से कोई उनको फॉलो नहीं करता। जिन्होंने फॉलो की है आखिर वो प्रैक्टिकल थी तो फॉलो की है ना। यूरोप ने की है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है। हमने उनके ऊपर कोई पेनाल्टी, देखिए हमारे मुल्क के अंदर भी है, जब तक हेलमेट के ऊपर चलान नहीं होता था ना, कोई हेलमेट नहीं पहनता था, जबकि हेलमेट पहनना वाज वेरी प्रैक्टिकल। ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। ये वर्ड्स की चॉइस है और ये बताता है कि आपकी कितनी डीप इनसाइट है उस चीज के बारे में। जब आप ये लिखेंगे ना कि कॉप के अंदर जो सोल्यूशंस बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है वो प्रेगमेटिक नहीं है, तो वो ये शो करता है कि आपको पता है, आपको पता ही नहीं उन्होंने पॉलिसी क्या दी है, तो आपने कह दिया कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। कोई उन्होंने यूटोपिक आइडिया तो नहीं दी पॉलिसीज। ठीक हो गया। ये आप इनको बाहर से बुलाएंगे, एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा उठ के बाहर से ना उनको बुलाए, इसको बुला ले कैमरे वाले बंदे को। बाहर से किसी को बुला लेंगे, स्टाफ के मेंबर को, पानी ला दे। अच्छा, समझ आ गई आपको। ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो आपके नॉलेज को, जो मैंने आपके कंटेंट की बात की ना, उसको करता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा है कि स्क्रीम ऑफ अ डाइंग प्लेनेट है, तो वो कैसे। अच्छा, जब आप लोग आउटलाइन बनाते हैं ना,
तो ये मिस्टेक्स मैं चले आउटलाइन के अंदर करूंगी। अब तो मैं इसका कंटेंट की बात करी कि जो स्क्रीम ऑफ डाइंग प्लैनेट, तो आप ना उसके आगे यूं डाल देते हैं कॉलन, ये क्यों डालते हैं आप लोग? या फ्रेजल फॉर्म में लिख रहे थे, अगर आपका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना तो आप एंड के ऊपर डॉट डाल सकते हैं, फुल स्टॉप। अगर आपने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा व्हाट आर द कॉजेस, ठीक हो गया, तो आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर फ्रेजल वर्ब में लिखा तो फ्रेजल जो एक फ्रेज लिखा हुआ है आपने, तो उस फ्रेज के एंड के ऊपर तो फुल स्टॉप नहीं आता। बेसिक ग्रामर है ना, फुल स्टॉप तो कंप्लीट सेंटेंस के एंड में आता है। अगर आपने फ्रेज लिखा फ्रेज के एंड के ऊपर तो नहीं आता। जब आप अपना प्रेसी का टाइटल लिखते हैं फ्रेजल फॉर्म में, तो आप कभी उसके आगे फुल स्टॉप डालते हैं? क्योंकि वो फ्रेज होता है। कंप्लीट सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस ये होता है ना कि जब एक तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर है और एंड के ऊपर फुल स्टॉप आता है या नहीं आता, ऐसा ही है ना। तो आप प्लीज जब अपनी आउटलाइन के अंदर लिख रहे हैं तो उसके अंदर मत डालें, आप लोग कॉलन डालते हैं, बहुत ज्यादा कॉलन डालते हैं, दिस इज अ मिस्टेक। इसको वो समझ सकते हैं कि इसको पंक्चुएशन का यूज नहीं पता, बेसिक ग्रामर का नहीं पता। अच्छा, मैंने लिखा है स्क्रीम ऑफ अ डाइंग प्लैनेट, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी डाल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इंसान ने किया ना, इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। जो भी आपको लगता है रेलिवेंट पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इम्प्लीकेशंस में करते हैं। क्लियर? और फिर आप कैसे उसको कॉजेज उसके क्या हैं और आप उसको कैसे जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, वो आप बता दें कि आप एक तो वो फंड बनाएं, क्योंकि डेवलपिंग नॉन डेवलपिंग कंट्रीज आपने ऊपर लिखा है कि इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म में, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज है ना, उन लोगों के ऊपर कम इफेक्ट आ रहा है और जो बेचारे इफेक्ट हो रहे हैं उन्होंने की नहीं, इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। तो आप उसके लिए कंपनसेट सबसे बड़ी, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि ये आपके स्टेट का नैरेटिव है कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाए हमें पैसे दें। 2022 फ्लड्स के अंदर हमने लॉबिंग की कि हमें पैसे दें, क्योंकि हमने तो की नहीं है, हम तो 1% से भी कम कार्बन एमिशंस करते हैं, तो हम क्यों दें, हम क्यों उस लॉस को बियर करें। अच्छा, उसके अलावा जौन सा आप वो कर सकते हैं कि कार्बन की जो वो ट्रेडिंग और वो मैकेनिज्म्स हैं उनको सही तरीके से करें, ठीक है। हाँ, ग्रीन टैक्स जो आपका इस पर कार्बन टैक्स लगा भी आपका फ्यूल के ऊपर लगा ना, पहले लेवी थी, बाद में उन्होंने उसको कहा नहीं आप इसको लेवी ना करें, टैक्स करें। चलिए, ये भी टेक्निकल चीज है जो इकोनॉमिक्स वाले उनको ज्यादा अच्छा पता होगा कि टैक्स तो किसी बंदे के ऊपर लगा होता है, किसी फ्रेगमेंट ऑफ लेवी सबने देनी होती है, ऐसा ही है ना। खैर, ये उनकी बहस थी। तो हाँ, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, आप जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसको इंश्योर करें, उसके अंदर डीपोलिटिसाइज इस सबको इकट्ठा ही लिख दें। आप लोगों ने डीपोलिटिसाइज अलग लिखा हुआ है, ठीक है, वो अलग लिखा हुआ है कि आपस में ना लड़े और ये करें, ठीक हो गया, और बाकी चीजें अलग, उनको मर्ज करके कंडेंस फॉर्म में एक अच्छा पॉइंट बनाए। क्लियर? तो ये सब चीजें अपनी वो करें, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करें, हर मुल्क करे, कार्बन ट्रेडिंग, और ये चीजें तो वो है ना जिसके अंदर कंट्रीज का कॉपरेशन है, कंसेंसस, इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात आती है। फॉरेस्ट्रेशन की ड्राइव करे, वही बात होगी ना। एक आप लिखते हैं पॉइंट जिसके अंदर आप कहें कि आप कार्बन के सिंक्स इंक्रीज कर रहे हैं, एक पॉइंट कर दें जिसके अंदर आप कहें कि कार्बन की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल कॉपरेशन लिखते हैं। सी, तो मोटे मोटे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके अंदर आप मोटी सी कोई बात लिखते हैं, इसके अंदर कोई बात लिखते हैं, बात खत्म। एम आई क्लियर? ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? जनाब, आप लोगों के टेस्ट मेरे पास है, अभी चेक करती हूँ, मैं इधर ही बैठी हूँ। अच्छा, ये तो नहीं आपका एक बिना नाम से था? बैठ जाओ ज़ैनब। ये जो सॉल्यूशन है पैराग्राफ मर्ज करके कुछ होते हैं।
किसको? जैसे हम solution का 3-4 सजेशन, हाँ आपको जो हमारे पास टाइम नहीं बचा, या वैसे हम इसको पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में मैच करके लिख सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं। आपने पहले सोचा था मैंने 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, ठीक हो गया, बाद में आपको पता लगा टाइम कम है, तो कंक्लूजन जरूर लिखें। अगर आपने 4 की जगह 3 भी कर दिया ना तो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला होगा अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। प्रॉपरली कंक्लूड करें अपने उसको, ऐसे को, ठीक है। मेन बॉडी में से एक दो पैराग्राफ खा रहे हैं, कोई मसला नहीं। उसको क्या पता कि आप लोगों ने 4 पॉइंट सोचे थे या 3 सोचे थे, लेकिन उसको ये पता है कि कंक्लूजन होता है, वो आपने मिस किया। क्लियर? तो स्मार्ट प्ले करें इसके अंदर। अच्छा एक और मैं बस इसके अंदर ऐड करूंगी, आउटलाइन बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। एक तो ये कि आप जो सा ना ये वाले रोमन्स वाले यूज करें इसके लिए। इंट्रोडक्शन लिखने लिखें, नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट को 2 सेंटेंसेस से ज्यादा मत बनाएं। पूरे पेज के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, पूरे पेज के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी, जरूरत ही नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ ये होता है कि आपकी बात का मतलब क्या है, क्रक्स क्या है, और क्रक्स कितना होता है, 1 या 2 लाइन पे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके अंदर कोशिश करें कि कीवर्ड्स को यूज करें। आपका सीजन की बात हो रही है, ठीक है, आपके डाइंग प्लैनेट की बात हो रही है, इन वाले अल्फाज को, स्क्रीम की बात हो रही है, जो कीवर्ड्स है ना उनको यूज करें। फिर आ जाता है आपका सेकंड, जो भी आपने पॉइंट बनाया उस पॉइंट को लिखें, बीच में ये मत यूज करें। क्लियर? नंबर 3 के ऊपर जो भी आपका पॉइंट है उसको यूज करें। अगर इसके सब पॉइंट्स है तो उनको लिखें ए बी। अब ये 1 2 3 शुड बी इन लाइन। ये ना हो कि 1 आपने आधे पेज पे लिखा हुआ था, 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, 3 ये जिगजैग, ये पैटर्न, इरेगुलरिटी बिल्कुल मत लेकर आए। ऐसे देखें जिस तरह बहुत ही नफासत के साथ, बहुत ही रेगुलर और सिंक्रोनाइज तरीके से लिखा हुआ आपने। ठीक हो गया? इन पॉइंट्स को लिखें, ए बी सी, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, इनके भी सब पॉइंट्स हैं तो उनको छोटे वो उनके साथ लिखें। क्लियर? इसके साथ अगेन ए बी सी शुड बी इन लाइन थ्रू आउट द पेज, थ्रू आउट योर आउटलाइन। अगर आप आगे से 4 भी लिख रहे हैं वो आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है, तब भी एवरेज जॉनसन्स का इतना ही आगे होना चाहिए, ये ना हो कि अब आपने इधर चढ़ा दिया। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर वो बात मैंने आपको बता दी कि आपने कॉलन वगैरह नहीं डालने। फ्रेज लिखा है तो छोड़ दें, बस आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रेज नहीं लिखा, पूरा सेंटेंस लिखा है कि जिस तरह आर प्लैनेट इज डाइंग, वैसे या तो आर यूज नहीं करते, प्लैनेट अर्थ इज डाइंग, ये पूरा सेंटेंस है, इसके एंड के ऊपर आप डाल सकते हैं। या अगर आप लिखे डेथ ऑफ प्लैनेट, दिस इज अ फ्रेज, इसके एंड पे मत डालें। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक हो गया? फिर आप जब क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा मिस्टेक है, जब आप लिखते हैं ना, यही से एग्जांपल ले लेती हूँ। हाँ ये देखें, जिसने लिखा हुआ है बच्चे ने, वाई सीजन्स नो लॉन्गर सिंग, इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा टेंस है ये? अगर आप प्रेजेंट के अंदर लिख रहे हैं तो नेगेटिव निगेशन में आ गया, तो आपका डू डस में से कुछ नहीं आना चाहिए था। सीजन से गया तो क्या आना चाहिए? डू कहाँ आना चाहिए? आप लोग, कुछ लोगों ने लिखा वाई सीजन्स डू नॉट लॉन्गर, वाई के बाद आना चाहिए आपको। ये सब तो बेसिक ग्रामर है ना। तो आप लोगों में से बहुत ज्यादा, आप अपना पेपर खोल के देखें जिन जिन का चेक है, क्या उन्होंने गलतियां की हुई हैं? आउटलाइन खोल के देखें, क्यों किया है ना? ठीक है, तो देखिए ये वाली बात है जो मैंने आपको कही है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि रेलिवेंट किस तरह होगा, और मैंने आपको ग्रामर की जो आप ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं ना वो भी बताई है। इसके अलावा आप बाकी ग्रामर तो आप खुद वो सीख सकते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं जो कि बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होते। आते हुए मैं एक पेपर चेक कर रही थी, कुछ की राइटिंग भी गंदी है, उस राइटिंग को भी इम्प्रूव कर लीजिएगा। ये तो कोई बात ना हुई। अब देखिए ये तो आपने ओवरकम करना है, तो बच्चों वाली बात हुई। नर्सरी के अंदर होते टीचर हाथ पकड़ के लिखवा देती है, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? देखिए तो प्रैक्टिस है ना। अब आप माशाल्लाह से आप लोगों ने 2 महीने का ज्वाइन किया या 3 महीने का, अक्टूबर से अगर चल रहे हैं
तो आप 3 महीने मुसलसल लिखते रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने वाकई ही 3 महीने सही तरीके से लिखा है कि आप पेपर के अंदर जो है ना वो आपको लिखने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? तो ये तो प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, जो हम जुगाड़ों पे चलने वाली कौम है इसका कोई जुगाड़ नहीं है। क्लियर? सीरियसली आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और आप अपने पेपर, इसीलिए कहते हैं कि मॉक जरूर दें, फुल पेपर दे दें, इस तरीके से दे दें जैसे भी दें, लेकिन पेपर से पहले जरूर मॉक्स दें, इसलिए कि आपको एक बार पता हो, आइडिया हो कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं, मुझे एफर्ट करने की जरूरत है या एफर्टलेस ही मुझे हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा मैं कौन सी हमारी बात ऐड करने वाली थी, वर्ड्स के कॉनोटेशन की। हाँ ये आई होप मैंने नाम तो लिया नहीं किसी को, अगर आप लोगों में से ही है पेपर तो एक ने लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज डिटीरियोरेट्स हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। अब मुझे बताएं कि हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? एक बीमारी पहले ही खराब हो गई उसको मजीद डिटीरियोरेट कैसे कर सकते हैं? यही कर रहे हैं। देखें ये वाले इस तरीके से आप मत, ये मैं आपको कह रही हूँ कि वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, डिटीरियोरेट हेल्थ तो हो सकता है, हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस कैसे डिटीरियोरेट हो सकती है, ये मुझे समझ से बाहर था ये। ठीक है, ये तो मुझे अभी मैं चेक कर रही थी बिल्कुल आते तो मुझे मेरे जहन में था। ऐसे आप लोगों ने बहुत से लिखे होंगे, मैंने वर्ड्स को पॉइंट आउट भी किया कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, चेंज करें इस वर्ड को। ठीक हो गया? तो इन वर्ड्स को आप चेंज करें। एक और भी ऐसा था, चले अब आप लोग ऐसा करें कि पढ़े, मेरे जहन में आएगी ना एग्जांपल तो मैं आपको और दे दूंगी। अपने जिन लोगों के चेक हो गए हैं ठीक है वो अपना पढ़े, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछे, और जिनके चेक नहीं हुए 2-3 के वो आ जाए। एक एक करते हैं प्लीज। हाँ ये वाली मिस्टेक देखे ना, और ये डिकोडिंग भी मत लिखे, कुछ भी फ्रेज बना के लिख दे इसको। ठीक हो गया? हाउ डू सीजन्स नो लॉन्गर सिंग, बस इतना लिख दें कि ये नहीं है। बट द स्क्रीम ऑफ, बट तो है ही नहीं, सेम है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कॉलन के बाद आया है, इन दोनों बातों का रिलेशन है, ये तो एक ही बात कर रहे हैं। सीजन्स में रिदम नहीं है, ठीक है, और हम उसकी चीख सुन रहे हो इस फॉर्म के अंदर। मैम मैंने असल में दोनों को ये बताया है कि सीजन्स कैसे दोबारा बना के लिए चेक करें, क्या दोबारा ये बना के लिए आउटलाइन? हाँ बिल्कुल ले आए, आप उनको दीजिएगा, मुझे देंगे तो। मैम मैंने ये देखा है कि कैसे मतलब ये नहीं कर रही, और वो जो है ना पे फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी द स्क्रीम ऑफ द हाँ स्टॉप सिंगिंग ऑफ सी, मतलब वो मैंने थोड़े हाँ ये देखें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द स्क्रीम ऑफ डाइंग प्लैनेट दैट स्टॉप सिंगिंग ऑफ सीजन्स। अब आप देखें कि आपने जो सा ना इतनी ज्यादा वर्ड्स की रेपिटेशन, अगर आपने मेन वो यूज करी है तो अब आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर यूज करें। आप कहें और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं। असल बात यह है कि आपको पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज ठीक हो गया ने क्या किया, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया है, उसको किसी भी फॉर्म में लिख लें, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीशीज की डेथ हो रही है, बी इट इक्वेटिक मेरीन लाइफ, ठीक हो गया, एसिडिफिकेशन से हो रही है, ठीक हो गया, बी इट लैंड के प्लांट्स हैं, ठीक हो गया, वो डायरेक्ट आपका जो है ना वो वेदर पैटर्न चेंज होने से हो रहे हैं। ठीक हो गया? इस चीज को लिखे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ और उसकी वजह से ये हुआ। ठीक हो गया? ऐसे मत लिखे कि आपने इसको लॉस ऑफ बाइट, जब आपने ऐसे लिख लिया ना तो इसका मुझे सीजन से कोई भी नहीं लिंक लगा। इसमें आपने सीजनल चेंज बताया, नहीं, ये बात है, ये रेलिवेंस क्रिएट करना। फिर देखें क्लाइमेट चेंज स्नैच्ड द ब्यूटी ऑफ सीजनल ट्रांजिशंस, दिस इज इररिलेवेंट, इट डिडंट आस्क ब्यूटी, ये तो आपकी उसके अंदर है ही नहीं। पता है मतलब ये साथ आप जाएंगे तो आधे घंटा तो सोचने में लग गया कि होगा क्या, इसलिए मैंने आपको पहले ये करवा के बताया, और आपने सिंह का मुझे बताया कि खूबसूरती या ये, दिस इज नॉट समथिंग। अब लिखना तो हाँ लिखना, इट्स ओके, लेकिन अब आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे के आउटलाइंस को लेके उनको डी कोड करें ताकि आपको पता लगे कि जब मेरे पास सिंग आया तो वो उसने सिंग किस कॉन्टेक्स्ट में दिया। सिंग का मतलब है एक रिदम, एक पैटर्न, और आप उसको कैसे करें। क्लियर? तो दिस इज इररिलेवेंट। अब आपको समझ में आ गया? waters have changed their directions that stop the natural voice of water,
आपसे पूछा है वो गिरते हुए आबशार की झंकार आ रही है कि नहीं है, नहीं, डिडंट आस्क। देखें, और वाटर हैव चेंज ये डायरेक्शन नहीं है। आप बताएं, अगर आपने बताना है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो आप बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उन ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, कोस्टल कम्युनिटीज इफेक्ट हो रही है। करना चाह रहा था, मगर मैं थोड़ा वो इसको ना मतलब कि वो बिल्कुल मतलब वर्ड्स में लेके जाना चाह रहा ठीक था, हो पोएटिक वर्ड्स में मतलब कोशिश कर रहा था। अच्छा, माइग्रेशंस ओइंग टू, अब ये मुझे इसी से ले, मैंने इसको ही वो समझ लिया जो आपने ये लिखा है, ठीक हो गया कि माइग्रेशंस ओइंग टू क्लाइमेट चेंज डिम्ड द वॉइसेस। ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपका फ्रेजल में बहुत फॉर्म है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल्स एंड कोस्टल माइग्रेशंस। अब पता लग जाएगा उसको कि इसने 3 पॉइंट्स को कैसे लिंक किया हुआ है, क्योंकि देखिए ये एक मुश्किल टॉपिक है, इसके अंदर आपने बताना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ और उससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। आपने लेकिन तीनों को लिंक करते हुए लिखते जाना है। Droughts have contributed in the tears of planet. लेसन क्या हुआ आपका? तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि ये क्यों मतलब हो रहा है, Humans are depriving the earth from forests. ये अब आपने causes लिखे हैं। How do humans impact? Humans लिखने की जरूरत नहीं है। What are the causes? Simple. Why the seasons are failing? Why there is no regular pattern? Simple लिखें और उसके नीचे causes लिखें। इतना पोएटिक वे में मत लिखें कि वो आपको ही गलत, आपके ऊपर ही पड़ जाए। Mother Earth's tears. No need at all. Humans are depriving the earth. Earth के जो है ना, ये कैपिटल में आता है, ठीक हो गया। From forest, सिंपल लिखे डिफॉरेस्टेशन। एक वर्ड है आपके पास फेंसिव, ये मैंने आपको टेक्निकल लिखा है ना, ये टेक्निकल वर्ड है। लस्ट फॉर हाई लिविंग, बस अर्बनाइजेशन लिखें, ठीक है। और अर्बनाइजेशन क्या लिखें मिस के वो स्प्रॉलिंग अर्बनाइजेशन, ठीक है। बेतुकी बेहंगम अर्बनाइजेशन है, ठीक है। मिसमैनेज्ड अर्बनाइजेशन, किसी भी कोई भी वर्ड यूज करें जिसके अंदर आपको डिपिक्ट पूरा हो रहा हो कि प्रोसेस क्या हो रहा है, उसके अंदर खराबी क्या है, वो किस तरह क्लाइमेट चेंज कर रहा है, बस ठीक हो गया। ह्यूमंस कॉज एमिशन ऑफ, ये ह्यूमंस को लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इंसान ही करते हैं, आप भी इंसान लिख रहे हैं, ठीक हो गया। ह्यूमंस आर किलिंग लाइव्स अंडर वाटर, ये हो गया। अच्छा, ये अब इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है ये जो आपने कॉज में लिखा है, इम्पैक्ट है ना कि जो आप कह रहे हैं लॉस ऑफ मरीन लाइफ, असल बात ये लिख रहे हैं लॉस ऑफ मरीन लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी कह दें, ये कह दें, लिख कर आया ना, रेपिटेशन भी आ गई और मिसमैच भी आ गया, कॉजेस के अंदर इम्पैक्ट लिखती है। कॉल ऑफ एक्शंस टू सेव मदर अर्थ, एंड ये मदर अर्थ लिखने कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस वही सिंपल प्रेगमेटिक वे में लिखें, प्रेगमेटिक वे में लिखें। ये एफॉरेस्टेशन इज फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन, नो नीड लिखें, एफॉरेस्टेशन करें, वो फॉरेस्टेशन करें जिससे एफॉरेस्टेशन टू इंक्रीज सिंक कार्बन सिंक्स। सिंपल बताएं कि ये वाली चीज और इम्पैक्ट क्या आएगा, उसको पता लग जाएगा। ये उसको ये नहीं चाहिए, ये टेक्निकल, ये देखिए ये आपका फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपका टेक्निकल ऐसे है। इसके अंदर जितने अच्छे टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। सस्टेनेबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर लिसनिंग सीजनल सॉन्ग्स, हाउ, ठीक हो गया। बस वैसे कहें कि सस्टेनेबल आप यूज ऑफ रिसोर्सेज करें, ठीक हो गया, ताकि आप उसके इफेक्ट्स को भी मिटिगेट कर सकें और उसको भी कम कर सकें, कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो और क्लाइमेट चेंज के जो डिजास्टर्स आ रहे हैं उसको भी इंड्योर कर सकें। ये मकसद है ना आपका। तो प्लीज हिट द बुल, आपने वो लिखा है ना एक पैराग्राफ, तो उसको आउटलाइन का वो पढ़ के फ्रेज लिखा है, सेंटेंस लिखा है, तो समझ में आनी चाहिए कि आप अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपके मिस्टेक्स हैं, क्लियर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर से आप इसको पढ़ें, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, और बेहतर है कि जब आपने बाहर ही सब कुछ वो लिख दिया तो अंदर समवन। अच्छा, मैं बेहतर समझूंगी कि अगर आप किसी कोट से स्टार्ट करें, किसी फैक्ट फिगर से स्टार्ट करें, किसी इंसिडेंट से स्टार्ट करें। इंसिडेंट क्या है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए 2022 फ्लड्स के अंदर। पाकिस्तान जो सा एक रिसोर्स स्कार्स कंट्री है या इकोनॉमिक क्रंच के अंदर एक कंट्री है, हमें इकोनॉमिक की ज़्यादा फिक्र होती है, इकोनॉमिक क्रंच में कंट्री थी पाकिस्तान, उसके अंदर अचानक से उसके मानसून पैटर्न्स आल्टर हुए, ग्लेशियर मेल्टिंग ने उसके अंदर फर्दर एड ऑन किया और उसकी वजह से हमने देखा कि फ्लड्स आए। वो जो दरिया ऊपर वाले राइपेरियन से बहते हुए लोअर में आए तो 70% ऑफ द लैंड इनंडेट हो गई। आपके 33 मिलियन जो बिलियन डॉलर्स का आपका नुकसान हुआ, ठीक है। आपके 1700 पीपल डाइड। दिस इज द इम्पैक्ट, दिस इज हाउ योर सीजनल चेंज मॉनसून से हुआ, आपके जो लिखा है, ठीक है। और डाइंग किस तरह हो रहा है कि आपने प्लेनेट की बहुत सी चीजों को मार दिया, आपने क्रॉप फेलियर किया, आपने लाइफ स्टॉक फेलियर किया, आपने
ह्यूमन लाइफ लॉस किया। क्लियर? एग्जाम्पल लेके आपने नीचे से स्टार्ट किया। मैम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, कोई भी कोड आ गई, ठीक, तो क्या उस कोड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ उस अगली लाइन शुड बी रिलेटेड टू दैट कोड। या मैंने लिखा है, मैम जैसे आपने यहाँ बताया कि पैराग्राफ के बाद मतलब वो बीच में हम कोड लिखते हैं, वैसे लिखूं या जैसे सेंटेंस फॉर्म नहीं में नहीं, वैसे लिखूं? आपने देखते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक कोट पढ़ी है इसकी एंटोनियो गुटेरेस की कि द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज गॉन, नाउ इज द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। ठीक है, मैंने ये लिखी, मैंने कहा वो बान की मून वांट्स टू से, ठीक है, कि आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, और उसको मैंने लिंक कर दिया अपनी स्टेटमेंट के साथ। जरूर लिखें, जरूर लिंक करें अपने उसको, आइसोलेशन में कोटेशन मत दें। क्लियर?